हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग एनटीपीसी रेलवे या कहे तो आरपीएफ या कहे तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण कहे तो दोस्तों आपका ऑल इंडियन क्वेश्चन, इसके बाद कहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है आपका उत्सर्जन तंत्र, एक्सीलरेटरी आपका सिस्टम। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, वह तंत्र जो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है, क्या कहलाता है? उसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका मनुष्य का कहते सबसे मुख्य उत्सर्जित अंग कौन सा है? आपका उसको क्या बोलते हैं? ब्रिक, जिसको कैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यकृत जो है उत्सर्जन में किस प्रकार सहायता करता है? तो ये अमोनिया को कहे तो यूरिया में बदलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ब्रिक जो है दोस्तों किस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका प्यूटोनियम कहे तो झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिक में कौन से कहे तो नलिकाएं पाई जाती है? तो आपका मूत्र और कहे तो नलिकाएं और कहे तो नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्रवाहिनी कहाँ से निकलती है? तो आपका ब्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्राशय जो है क्या कार्य है? ठीक है, तो मूत्राशय जो है मूत्र यानी कि एकत्रित करना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मूत्राशय कहाँ स्थित होता है? तो आपका उदर गुहा में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों कराएंगे सारा का सारा इंपॉर्टेंट करवाएंगे। ठीक है, कोई भी फालतू नहीं करवाएंगे। दोस्तों आपका क्या कह रहा है? यकृत जो है कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव कहे तो डिएमिनेशन की कहे तो क्रिया कहाँ होती है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका है कि मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आपका लगभग कहे तो 95% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों को फेफड़ों के किन पदार्थों का तो उत्सर्जन करते हैं? ठीक है, किन पदार्थों का? तो दोस्तों आपका CO2 और एवं कहे तो जल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका कि यूरिया के कहे तो, ठीक है, यूरिया की स्थिति में रोगी कहे तो किस क्रिया द्वारा कहे तो उपचारित किया जाता है? ठीक है, तो आपका हीमोडायलिसिस द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। अगला सुना है कि उत्सर्जित जो है पदार्थों कहे तो कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 2 कार्बनिक और कहे तो कार्बन और अकार्बनिक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों कि जब मूत्र में कहे तो जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो आपका एडिशन रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है, ठीक है, का कार्य कौन सा अंग करता है? तो आपका ब्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में कौन सा कहे तो वर्णक पाया जाता है? तो आपका यूरोक्रोम। ठीक है, क्या? यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र जो है निर्माण के दौरान अति सूक्ष्म जो है क्षरण की क्रिया कहे तो होती है कहाँ? तो वोमन संपुट में। ठीक है, तो इसको याद रखिए, संपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका कि पुनः अवशोषण का तो क्रिया नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? तो स्रावी भाग में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस का तो सिस्टम बोलते हैं। इनसे रिलेटेड देखते हैं प्रश्न कुछ। देखिए दोस्तों कि मनुष्य की शरीर में तंत्रिका जो नियंत्रण है समन्वय का कार्य कौन सा तंत्र करता है? तो आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शरीर की कहे तो ये रचनाएं जो व्यायाम कहे तो आंतरिक परिवर्तनों का अनुभव है, ठीक है, करती है, क्या कहलाती है? संवेदांग। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि शरीर की कहते और रचनाएं जो मस्तिष्क तथा कहे तो मेरुरज्जु में प्राप्त निर्देशों को कहे तो कार्य रूप यानी प्रारूप करती है, क्या कहलाती है? तो कार्यान्वयन कहे तो अंग। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जो तंत्रिका तंत्र का कहे तो वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं कहे तो तंत्रिका तंत्र पर कहे तो नियंत्रण रखता है, क्या कहलाता है? तो आपको उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क कहे तो चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुनो दोस्तों आपका कि अग्र मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 2 भागों से, सेरिब्रम एवं कहे तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों
अगला सुन देखते हैं कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम, ठीक है, जिसमें बुद्धि की क्षमता कुल भरी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मरण एवं कहे तो चिंतन का जो है कार्य जो है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है। तो दोस्तों हम लोग स्मरण करते हैं, ठीक है, चिंता करते हैं, तो कौन सा, सेरिब्रम, ठीक है, इसमें किसके द्वारा होता है, आपका सेरिब्रम में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका नींद, भूख, प्यास, थकावट जो है से मस्तिष्क का कौन सा भाग संबंध होता है, तो डायन स्फ्लेन, ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, आपका नींद, भूख, जो कह दो सारा कुछ जो लगता है आपका इसकी वजह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तित कह तो क्रियाओं के नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो आपका मध्य मस्तिष्क, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका कि शरीर की जो संतुलन की कहे तो के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है, तो आपका सेरिब्रम, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा कहे तो हिस्सा शरीर की कहे तो अनैच्छिक क्रियाओं को कहे तो केंद्र है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मस्तिष्क से कहे तो आने जाने वाले उद्दीपनों आसनों को कौन करता है, तो मेरुरज्जु, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वायत्त कहे तो तंत्रिका तंत्र कितने और कहे तो किन किन भागों में विभक्त होता है, तो 2 अनुकंपी एवं कहे तो परानुकंपी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं जनन तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। सब कुछ कराने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, अपनी जाति कहे तो निरंतरता को बनाए रखने के लिए किसी जीव द्वारा कहे तो अपने ही कहे तो समान जीव को कहे तो पैदा करने के लिए क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रजनन या जनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि युग्मों को कहे तो निर्माण किस जनन में होता है, ठीक है, तो लैंगिक जनन में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मनुष्य में कितने वृषण कहे तो पाए जाते हैं, तो 1 जोड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहे तो परिपक्वन कहे तो एवं संग्रह कहाँ होता है, तो अधिवृषण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमण में कहे तो किस अवधि तक कहे तो 3 जनिक कहे तो अस्तुर का निर्माण हो जाता है, यानी कि 5वें सप्ताह तक, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जो अंडाणु है पूरी तरह से कहाँ परिपक्व होते हैं, तो आपका अंडवाहिनी में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गर्भाशय का कहे तो वह हिस्सा जो योनि के से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, तो आपका अंतः निषेचन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र से, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत आप सभी को पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियो होंगे दोस्तों सारा का सारा आपके पास आपके मोबाइल में पहले पहुंचते रहे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कहे तो निम्नलिखित में से मात्रा में पेशाब करता है, लगभग कितना एक दिन में जो कहे तो पेशाब करता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर, ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि डायलिसिस कहे तो किसी संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका इसको किडनी से या कहे तो ब्रिक से, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 3 नंबर की यूरिया किसके द्वारा कहे तो रक्त से पृथक किया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, किसके द्वारा, गुर्दा के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि मानव में कहे तो गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली कहे तो अंग है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दोस्तों, ठीक है, कि वृक्क से प्रति जो है मिनट औसत रक्त जो है प्रवाह होता है, ठीक है, कितना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, यानी कि 1200 सीसी, ठीक है, कितना 1200 सीसी। दोस्तों कहे तो जो एलपी है या कहे तो रेलवे से जितनी भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, आप उनका एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, एलपी टेक्नीशियन कहे तो आरपीएफ, ठीक है, ये सब जितने भी एग्जाम दीजिएगा आप, उसमें जो साइंस है, ठीक है, भर भर का पूछा जाता है, ठीक है, 20 से 30 प्रश्न, ठीक है, इन्हीं टॉपिक से रहता है, ठीक है, तो साइंस को आप लोग हल्का मत लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप
रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अपोहक जो है जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर दोस्तों, क्या कह रहा है कि जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे, ठीक है, देता है तो निम्न कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी, यानी कि रक्त में कह तो नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए अगला सुना आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का कहते सामान्य कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, यानी कि रक्त में कहते शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दोस्तों, क्या कह रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्राय बनी होती है, किसके बनी होती है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका ए, यानी कि कैल्शियम ऑक्जिलेट की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि शरीर में उपाच्य कहे तो प्रक्रिया द्वारा बनाने वाली कहे तो जो वर्ज है, ठीक है, कहे तो विषाक्त को कहे तो बाहर निकालने की कहे तो क्रिया विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी, उत्सर्जन। ठीक है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कहे तो शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनीकरण कहे तो वर्ज्य पदार्थ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी अमोनिया, यूरिक अम्ल और कहे तो यूरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ज्य पदार्थ की कहे तो शरीर से बाहर निकलने के लिए कहे तो अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन आपका ए, अमोनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा और जो है पदार्थ जल से कहे तो अधिक घुलनशील है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाए दोस्तों ए, यानी कि अमोनिया। ठीक है, चलिए आपका 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमोनिया उत्सर्जित प्राणी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया का उत्सर्जित प्राणी नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्लेनेरिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरिक अम्ल का उत्सर्जित प्राणी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से सभी सरीसृप, पक्षी और कहे तो स्थलीय घोंघा और कहे तो कीट। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को कहते अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों बी, यानी कि यकृत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, क्या कर रहा है दोस्तों कि मनुष्य का तो उत्सर्जित तंत्र में शामिल है, कौन कौन सा शामिल है दोस्तों, तो आपका ए बी सी डी, यानी कि आपका चारों शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 19 नंबर, क्या कह रहा है कि मनुष्य कहे तो ब्रिक या एक तंत्र का कहे तो भाग है जो संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि मनुष्य में कहे तो ब्रिक की कहे तो संबंध गलत कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, तो कह रहा है कि दाएं जो है ब्रिक थोड़ी ऊपर होती है, आपका गलत है। ठीक है, आपका ब्रिक यानी कैंडी के संबंध में गलत है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी बलकुट, वर्तनी, स्तंभ और कहे तो मध्यांश। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कि निम्न में से किस अंग में कहे तो पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, गुर्दा में। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि उत्सर्जन तंत्र या कहते गुर्दे का कहे तो कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग खाली स्थान जटिल नलिका कहतोकार संरचना यानी कि वृक्काणु जो है पाई जाती है, तो इसका कितना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 25 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एस ए अनोड। ठीक है, ऐसे नोड, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर की वोमेन का तो संपुट किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि गुर्दे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 27 नंबर का कह रहा है कि नेफ्रॉन का कहे तो गुच्छा और कहे तो वोमेन का तो संपुट मिलकर क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, यानी कि मल्पीगिकाय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला 28 नंबर की हेनले कहे तो का लूप जो है किसमें पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ब्रिक में। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर की जो वृक्क जो है धमनी और कहते वृक्क शिरा किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि गुर्दे से। अगला क्वेश्चन 30 नंबर की अभिवाही कहतु धमनिका कोशिका कहतु गुच्छा और जो अपवाही कहतु धमनिका किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 31 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहते एक हमारे मूत्र यानी कि निर्माण की प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि प्रभाजी आसवन। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए कहते निम्न देहली यानी कि पदार्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि यूरिया। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की उत्सर्जन प्रक्रिया का है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का के द्वारा निस्तारण के तो संबंध में कौन गलत है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि इसमें रक्त का जो है प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 34 नंबर क्या कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1 से 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की सामान्यतः मनुष्य में मूत्र की तो मात्रा वृद्धि होगी। ठीक है, कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों ए, यानी कि जल के अधिक पीने से। जितने जल अधिक को सेवन कीजिएगा उतने मूत्र जो है निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर की जो ताजा मूत्र थोड़ा खाली स्थान प्रकृति का होता है। जो ताजा मूत्र है दोस्तों, ठीक है, तो वो कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका होगा ए, यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर के हमारे शरीर में यूरोक्रोम जो है किसके टूटने से बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अमोनिया से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर की मूत्र का तो हल्का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि यूरोक्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की ताजे मूत्र का तो गंध इसमें उपयुक्त कार्बनिक पदार्थ जो है खाली स्थान के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको भी हो जाएगा यूरिनोड। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 40 नंबर का कह रहा है कि मूत्र का तो तेज गंध किसके कारण होता है? ठीक है, देख सकते हैं कि देखते होंगे आप लोग कि जो मूत्र है कुछ देरी के बाद जो है बहुत तेज गंध देने लगता है, तो इसमें क्या होता है? तो आपका अमोनिया होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव मूत्र का तो पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 6 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति के कहते मूत्र में जल का मात्रा होता है, कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका ए, लगभग 96%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव मूत्र के संबंध में असत्य है? तो कौन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन आपका सी, या थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, नहीं एक आपका अम्लीय होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों 44 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायूरेटिक कहे तो पदार्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा इनमें से सभी, चाय, कॉफी और कहे तो एल्कोहल। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 45 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि ऐसा पदार्थ जो मूत्रवासन कहे तो की मात्रा को कम कर देता है खाली स्थान कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एंटी डायूरेटिक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 46 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्क का हार्मोन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि यूरोथ्रोपाइटिन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे गुर्दे का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? ऑप्शन आपका डी, यानी कि ये हमारे रुधिर में लाल रंग देता है। ये आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमाशय मूत्र की स्थिति है? ठीक है, स्थित है मूत्र की स्थिति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की रक्त में यूरिया का जो है इकट्ठा होना खाली स्थान की स्थिति दर्शाता है क्या? ऑप्शन आपका सी, यानी कि यूरोमिया। ठीक है, तो इसको याद रखिए यूरोमिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 50 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर में खून के जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, इसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस इसको शुद्धिकरण का। अगला क्वेश्चन 51 नंबर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है ना? इसका सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, ये तो सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी का तो अपशिष्ट कौन होता है? ठीक है, कौन सा होता है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि यूरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की स्तनधारी इनमें से कहे तो यूरिया बनाते हैं कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर दोस्तों, क्या कह रहा है कि मनुष्य में कहते रुधिर क्षमता है, क्या क्षमता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, यानी कि वोमेन संपुट। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि ओपेहन कहे तो ओपेहन कार्य जो है इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि कृत्रिम गुर्दा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की जो कृत्रिम कहे तो गुर्दा जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन आपका ए, विसरण। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कहे तो मानव गुर्दे का कहे तो सामान्य कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि रक्त में कहे तो शर्करा की मात्रा में नियंत्रण करना आपका मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। ठीक है, असत्य। देखिए अगले सुन दोस्तों आपका 58 नंबर कि मानव शरीर में यूरिया का जो है अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ठीक है, तो दोस्तों यूरिया का जो है आप सभी को पता होना चाहिए, यूरिया किसमें होता है आपका सी, यानी कि मूत्र में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि औसतन हमारा शरीर जो है प्रतिदिन खाली स्थान यूरिया का उत्सर्जन करता है, कितना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि 25 से 30 ग्राम। ठीक है, प्रतिदिन हमारे शरीर से यूरिया निकलता है। देखिए अगला सुन है दोस्तों आपका कि खाली स्थान गुर्दे में कहे तो पथरी का निर्माण जो करने वाला सामान्य यौगिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 61 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है उत्सर्जित पदार्थों से शरीर से कहे तो बाहर निकालने में मदद नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कान। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि खाली स्थान फुसफुस कहे तो द्वारा एक उत्सर्जित पदार्थ है, कौन सा? सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि पसीना का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि जो है वाष्पीकरण द्वारा कहे तो शरीर की सतह को क्या करता है दोस्तों आपका ठंडा करता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पसीना में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये सब पाया जाता है, नमक, जल, यूरिया। ठीक है, ये सब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि पसीने जो है पसीने में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नमक कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर के सीबम जो है, ठीक है, सीबम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि तेल ग्रंथियों का स्राव। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का कह रहा है खाली स्थान किडनी और कहते हैं मूत्राशय को कहे तो आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि मूत्र वाहिनी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो संरचना मूत्र कहे तो एकत्रित करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि मूत्राशय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 69 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रुधिर का निस्दयन जो है होता है? तो ऑप्शन डी, यानी कि मेलपीगी पिंड में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 70 नंबर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर में मूत्र वाहिनी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका 2 होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।